हेलो एवरीवन, माय नेम है सुरेंद्र कुमार। वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास। फ्रेंड्स, ये हमारी रीजनिंग सीरीज़ का पार्ट 10 है, जिसके अंदर हम टाइप नंबर 11 डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम अपनी रीजनिंग के लगभग 9 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आप 10 टाइप को या 10 तरह के टाइप के सवालों को देख सकते हैं। ठीक है, इन्हीं सवालों के दौरान हमने रीजनिंग के अल्फ़ाबेट टेस्ट के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, लगभग सभी कॉन्सेप्ट्स को हम कवर कर चुके हैं, जिनमें आपने देखा होगा कि भाई लेफ़्ट से पोजीशन कैसे निकालें, ठीक है, राइट से पोजीशन कैसे निकालें, ठीक है, लेफ़्ट राइट के 4 केस, ठीक है ना, लेफ़्ट और राइट में क्या चेंज आता है, ठीक है ना, राइट से कैसे चीज़ों को काउंट कर रहे हैं, राइट से हम कैसे चीज़ों को काउंट कर रहे हैं, लेफ़्ट से कैसे हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर क्या है, जितने भी तरह के लगभग टाइप हैं वो सब हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, और तो प्लेस वैल्यू का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर या एनालॉजी चैप्टर या अल्फ़ाबेट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो आपका प्लेस वैल्यू का। तो प्लेस वैल्यू अगर आपको याद होगी तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। ठीक, सो आइए फ्रेंड, हम डिस्कस करते हैं टाइप नंबर 11 को। ठीक है, टाइप नंबर 11 में जो हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं वो आपके वर्णमाला श्रृंखला पर आधारित सवाल होंगे, या हम कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ पर आधारित सवाल होंगे। अल्फ़ाबेट सीरीज़ पर आधारित सवालों को हम 2 टाइप या 2 वीडियो के अंदर हम इसको कवर कर रहे होंगे। आज हम इसमें टाइप नंबर 1 पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका टाइप नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम कुछ अलग तरह के सवालों को देखने वाले हैं। तो हम बात करते हैं भाई इसमें। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि अल्फ़ाबेट हैं, नंबर्स हैं, ठीक है, सिम्बल्स हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन हैं। मतलब आपको अक्षर भी आपको दिए जा सकते हैं, ठीक है, अंक भी आपको या नंबर भी आपको दिए जा सकते हैं, और कुछ आपको सिंबल्स भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, और इन पर आधारित जो सवाल होंगे, ठीक है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहली बात यहाँ पर यह आती है कि भाई इसमें किस तरह का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, किस तरीके की अवधारणा यहाँ पर यूज़ होती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में अंग्रेजी वर्णमाला की एक श्रृंखला दी जाती है। श्रृंखला का मतलब होता है एक सीरीज़ आपको यहाँ पर दे रहे होंगे एग्जामिनर। ठीक है, एग्जामिनर आपको एक सीरीज़ यहाँ पर दे रहे होंगे, जिन्हें आमतौर पर श्रृंखला के शब्द कहा जाता है। इस श्रृंखला में सभी अक्षर एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी को या स्टूडेंट को इस पैटर्न को पहचानना होता है और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ श्रृंखला को पूरा करना होता है। ठीक है, अब इसमें 2 तरह के सवाल आपके बन रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई एक यहाँ पर एक निश्चित पैटर्न एक फॉलो हो रहा होगा, उस पैटर्न को हमें पहचानना है कि भाई ये पैटर्न किस तरीके का है। ठीक है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर हम उस पैटर्न को पहचान जाते हैं श्रृंखला में कि भाई इस तरह का पैटर्न यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो हम सवाल का आंसर विदिन सेकंड निकाल सकते हैं। ठीक है ना, सीरीज़ में यही खास बात होती है। आगे हम सीरीज़ एक चैप्टर भी पढ़ रहे होंगे। सीरीज़ में एक जो पैटर्न है, उस पैटर्न को आप जितने जल्दी पहचान पा रहे होते हैं, आपका आंसर उतने जल्दी निकल के आ रहा होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पहला सवाल तो ये पूछा जाता है कि भाई एक सीरीज़ आपको दे देंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा भाई ए है, बी है, सी है और नेक्स्ट आपके पास डी है, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई बताएं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम किस चीज़ को यहाँ पर प्लेस कर रहे होंगे, कि या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ रहा होगा। ठीक, दूसरा क्या होता है कि आपके सामने एक कंप्लीट सीरीज़ आपके सामने लिख दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ इस सीरीज़ में कौन सा अक्षर जो है वो रॉन्ग है या कौन सा अक्षर अपने पोजीशन पर नहीं आना चाहिए, है ना। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं भाई ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, फिर डी आएगा, डी के बाद आपका ई आना चाहिए, एफ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका गलत है, मतलब ये हमारा आंसर बन जाएगा, इस जगह पर ये नहीं आना चाहिए। ठीक, तो एक आपका यहाँ पर क्या होता है कि भाई क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आप क्या यहाँ पर प्लेस करेंगे, क्या रख रहे होंगे। ठीक है, और दूसरा आपका रॉन्ग वाला होता है कि भाई इसमें कौन सा एक जो पद है, ठीक है, या कौन सा एक टर्म है वो रॉन्ग प्लेस पर अपना प्लेस्ड है, मतलब यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, 2 तरह के सवाल आपके बन रहे होते हैं। ठीक, तो इन्हीं दोनों तरह के हम सवालों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई एक सीरीज आपको दी गई है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगला पद क्या होगा या नेक्स्ट टर्म क्या होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर सबसे पहले चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि पैटर्न आपको समझना है कि पैटर्न यहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है, अगर आप पैटर्न समझ जाते हैं तो चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। अब जैसे आप इसको देखेंगे सबसे पहले, तो आप देखें यहाँ पर बी है, बी के बाद फिर बी सी आ रहा है, फिर बी सी डी आ रहा है, फिर बी सी डी ई आ रहा है। मतलब आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे देख के कि भाई बी के बाद फिर से बी सी आ रहा है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर बी सी डी आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं बी सी डी ई आ रहा है। मतलब यहाँ तक हम समझ पा रहे हैं पैटर्न को कि भाई यहाँ पर पहले सिंगल बी था, अब यहाँ बी तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, अब यहाँ पर हमें नया क्या मिल गया, तो भाई यहाँ पर सी मिल गया। ठीक, अब आप देखें कि पूरा ये बी सी यहाँ पर कॉमन है और ये बी सी यहाँ पर भी आ रहा है, हमें नया यहाँ पर क्या मिल रहा है, भाई डी मिल रहा है। ठीक, फिर आप देखेंगे ये पूरा बी सी डी जो है वो यहाँ पर कंप्लीटली आ रहा है, हमें यहाँ पर नया क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर नया ई मिल रहा है। ठीक, फिर आगे आप देखें बी सी डी ई तक तो चीज़ें कॉमन है भाई, यहाँ आगे हमें क्या मिल रहा है, एफ मिल रहा है, मतलब यहाँ तक हमारी सीरीज़ बन रही है। ठीक है, फिर आगे आप देख रहे हैं बी सी डी ई एफ, एफ तक तो हमारे पास ये कम्प्लीटली भाई पहले से था, आगे क्या मिल रहा है आपको नया, तो यहाँ पर आपको जी मिल रहा है। ठीक, अब आगे कहानी क्या है, तो बी सी डी ई एफ तक तो आपको मिल रहा है, अब आगे फिर से तो जी मिलेगा ना आपको भाई। ठीक है,
और फिर आगे कहीं एफ मिलेगा, पर हमें तो यही पूछा है ना भाई आगे क्या मिलेगा, तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। मतलब क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर, जी ही तो मिल रहा है। ध्यान रखें एफ आंसर आपका नहीं होगा और ना ही एच होगा, आंसर आपका जी ही बनेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं भाई यहाँ पर बी सी डी ई एफ आपका कॉमन है और यहाँ भी यही पार्ट कॉमन है, तो अगला क्या होगा टर्म, या इसके बाद अगला पद क्या होगा, तो आपसे यही तो पूछा जा रहा है। तो अगला पद आप देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या होगा, जी होगा। तो इस केस में आपका आंसर क्या बन रहा होगा फ्रेंड, जी बन रहा होगा। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक श्रृंखला हमें दी गई है, ठीक है। श्रृंखला में आपसे पूछा गया कि भाई आगे क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आपको समझना है कि भाई सबसे पहले आप देखें कि भाई यहाँ पर ए आपके पास है, यहाँ भी आपको ए दिख रहा है, यहाँ भी आपको ए दिख रहा है, ठीक है। देन फिर आपको यहाँ भी ए दिख रहा है, मतलब यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म है कि भाई एक सीरीज़ आपकी यहाँ पर ए वाली चल रही है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आप देख पा रहे हैं कि भाई एक सीरीज़ यहाँ पर साथ में हम देख रहे हैं, तो बी भी हमें मिल रहा है, यहाँ पर आपको बी मिल रहा है, फिर यहाँ पर आपको बी देखने मिल रहा है, यहाँ बी देखने मिल रहा है, और आगे आपको यहाँ पर बी देखने मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं भाई एक सीरीज़ हमारे पास यहाँ पर बी वाली चल रही है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ए को यहाँ पर देखें, तो भाई हमारे पास यहाँ पर ए आ रहा है, ठीक है। फिर आप देखें कि भाई ए और सी यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आप देखेंगे तो ए सी ई, ठीक है, ए सी ई, ए सी ई आपको यहाँ पर मिल रहा है। फिर आगे आप देखेंगे तो ए सी ई और जी, जी तक आप जा रहे हैं, तो ए सी ई और जी, ये हमें सीरीज़ में मिल रहा है, ठीक है। ठीक, आप वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ पर बी वाले सीरीज़ को भी देखेंगे। तो बी वाले सीरीज़ को आप देखें तो भाई यहाँ पर तो आपको बी मिल रहा है, ठीक है। आगे आप देखें तो बी और डी हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल के ले आते हैं भाई, बी और डी को, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो आगे आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो आगे आपके पास बी और डी तो मिल गया, ठीक है। फिर बी वाले सीरीज़ में आप देखेंगे तो आगे आपको क्या मिल रहा है, बी डी एफ, ठीक है। ये क्या है आपके पास, बी डी और एफ, ये आपको मिल पा रहा है, ठीक है। फिर आगे आप देखें बी वाले सीरीज़ में तो आपको बी डी एफ तो यहाँ पर मिल ही रहा है, मतलब आपको बी डी एफ मिल रहा है, मतलब यहाँ पर आपका कुछ आना होगा, और यहाँ पर जो भी लेटर आपका आ रहा होगा वही आपका क्या बन रहा होगा फ्रेंड, आंसर बन रहा होगा। अब इसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई यहाँ पर आपके पास ए है, यहाँ पर भी आपके पास ए है, यहाँ पर हमें नया क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें सी मिल रहा है। फिर आप देखेंगे भाई जो ए सी है वो यहाँ तो कॉमन है, यहाँ पर हमें नया लेटर क्या मिल रहा है भाई, ई मिल रहा है, ठीक है। मतलब सी से कहीं ना कहीं ए जो है वो लेटर बना होगा, ठीक। फिर आगे आप देखेंगे भाई ए सी ई, तो ए सी ई यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर नया लेटर आपके पास क्या है, जी है। तो मतलब क्या है भाई, एक गिवन। तो हम ही देख पा रहे हैं भाई सी से ई बना है, मतलब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम अगर +2 करेंगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि इसकी पोजीशन 3 है, इसकी पोजीशन 5 है, तो +2 करेंगे तो ये बन रहा होगा, ठीक। फिर आप देख रहे हैं कि भाई ई से जी बन रहा है, इसकी पोजीशन 5 है, इसकी पोजीशन 7 है, तो यहाँ भी +2 किया होगा। इसका मतलब यहाँ पर लॉजिक क्या है भाई, +2 का लॉजिक यहाँ पर है, ठीक। तो हम यहाँ भी आगे कर सकते हैं भाई, 4 में अगर आप 2 ऐड कर दोगे तो आपका 6 बन जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ 6 में अगर आप 2 ऐड कर दोगे तो भाई आपका क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। और 8 वाला लेटर हमारे पास क्या होना चाहिए फ्रेंड, 8 मतलब एच होना चाहिए, ठीक है। सो इस केस में आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 एच। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तरीका जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करें, आप ऐसा भी देख सकते हैं भाई यहाँ पर कॉमन निकल रहा है आपके पास, बी यहाँ पर कॉमन है, ये भी कॉमन है, नेक्स्ट लेटर आपका क्या है। पर जो लॉजिक है वो लॉजिक आपका इसी तरह का होगा कि भाई यहाँ पर +2 करके ही नेक्स्ट बनाया जा रहा है। सो इस केस में आपका आंसर क्या बन जाएगा, 3rd, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट हमारे पास एक सीरीज़ आती है, यहाँ पर आपके पास देख पा रहे हैं कि भाई आपके पास एक सीरीज़ यहाँ पर दी गई है। इस सीरीज़ में या इस श्रृंखला में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, मतलब इसके बाद क्या आना चाहिए, ठीक है, या क्या होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि भाई हम इस पैटर्न को समझ पा रहे हों, ठीक है। इस पैटर्न को जब हम समझ पा रहे होंगे, पैटर्न को देखेंगे तो आपको 2 तरह की सीरीज़ यहाँ पर दिख रही है। एक तो सीरीज़ ए से स्टार्ट हो रही है, दूसरी सीरीज़ आपकी जेड से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अगर आप एक चीज़ देखें कि भाई ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ, तो एफ तक अगर आप जाते हैं तो आपको एक सीरीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है भाई, जो ए से लेकर आपकी एफ तक चल रही है, ठीक। मतलब इसको हम चाहें तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि भाई ए है हमारे पास, बी है, सी है, डी है, ई है और यह है हमारे पास एफ है, ठीक। दूसरा हम बात करें तो हमारे पास एक सीरीज़ यहाँ पर फिर ए से स्टार्ट हो रही है, और ए से लेकर आप कहाँ तक जा रहे हैं भाई, तो ई तक जा रहे हैं, ठीक है। और एक सीरीज़ आपको यहाँ पर फिर मिल जाएगी जो ए से लेकर ई तक जा रही है। इसका मतलब क्या है कि भाई एक बार हमें कुछ ऐसा मिल रहा है कि ए बी सी डी ई, ठीक है, और फिर हमें नेक्स्ट क्या मिल रहा है, तो ए बी सी डी और ई, ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट क्या मिल रहा है, तो ए बी सी डी और ई, ये मिल रहा है, ठीक। अब हम साथ में बात ये भी कर रहे हैं भाई एक सीरीज़ हमें यहाँ पर जेड वाली भी दिख रही है, ठीक है, जिसमें जेड से चीज़ें स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक आपका जा रहा है, यू तक जा रहा है। मतलब आप जेड से इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि जेड बाय फिर एक्स, मतलब रिवर्स आपकी ये चल रही है, डब्ल्यू वी और ये यू, 6 लेटर यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे फिर आपको यहाँ पर जेड वाली एक सीरीज़ मिल रही है जिसमें जेड बाय एक्स, डब्ल्यू वी और यू, ठीक है, ये आपको मिल रहा है। और नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे एक लास्ट में भी आपको जेड की सीरीज़ मिल रही है जिसमें जेड बाय एक्स, डब्ल्यू और वी,
ये भी आपको मिल पा रहा है। तो आगे आप इजीली आसानी से बता सकते हैं कि भाई आगे जो भी सीरीज स्टार्ट होगी वो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसका पहला लेटर हमारे पास ए होगा, और हम इसमें आंसर क्या बना सकते हैं, ए बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको पैटर्न समझना है कि पैटर्न किस तरीके से चल रहा है। ठीक, सो नेक्स्ट लेटर आपके पास यहाँ पर क्या मिलेगा, आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट लेटर जो होगा वो ए होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख पा रहे हैं भाई यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि उस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा। ठीक है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो मिसिंग है वो उनमें से कौन सा टर्म है या कौन सी सीरीज में इस जो है वो यहाँ पर मिसिंग जो टर्म है आपका वो सीरीज में यहाँ पर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर डी के जी लिखा है। ठीक है, और आगे जी के पी यहाँ पर बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसमें जो लास्ट के दो लेटर हैं वो इसके स्टार्टिंग के दो लेटर बन रहे हैं। ठीक है, हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो जी के लिखा है वो आगे यहाँ पर इसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन ये निकल के आ रहा होगा कि भाई इसके जो लास्ट के दो अल्फ़ाबेट हैं वो इसके स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट बन रहे हैं। ठीक है, तो जो यहाँ हो रहा है सेम आगे भी यहाँ पर हो रहा होगा कि भाई इसके जो लास्ट के दो लेटर हैं वो इसके फर्स्ट के दो लेटर बन रहे होंगे। मतलब के पी इस सीरीज़ का स्टार्टिंग वाला लेटर बन रहा होगा। ठीक, के पी। अब आगे आप एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान से देख रहे होंगे कि भाई जो यहाँ पर आपके स्टार्टिंग वाले लेटर हैं वही इसके क्या होंगे, ये वाले लेटर होंगे। ठीक है, मतलब इसके जो लास्ट के लेटर होंगे, ठीक है, वो आपके क्या बन रहे होंगे, इसके स्टार्टिंग के लेटर बन रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो लास्ट के दो लेटर हैं वो पी भी होना चाहिए। तो पी तो आपके पास ऑलरेडी है, भी आपका और हो जाएगा। तो इसमें क्या बन रहा होगा आपका आंसर, के पी भी। ठीक है, मतलब इसके स्टार्टिंग के जो दो लेटर हैं वो इसके लास्ट के दो लेटर आपके बन रहे होंगे। तो आप देख पा रहे हैं भाई इसके दो लास्ट के लेटर जो हैं वो इसके दो स्टार्टिंग के लेटर बन रहे हैं। तो यही तो हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या बन रहा होगा, के पी भी, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक श्रृंखला आपको यहाँ पर दी गई, एक सीरीज आपको दी गई और आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि भाई इस सीरीज को अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है। तो आप देखें यहाँ पर कि आपके पास जी है। ठीक है, जी के बाद आपके पास पी है और फिर आपके पास यहाँ पर डब्ल्यू आता है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास जी तो है, ठीक है, हमारे पास पी भी है और हमारे पास डब्ल्यू भी है, बस एक बीच में एक लेटर हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर यू मिल जाता है। आगे हम बात करते हैं तो भाई हमारे पास जी यहाँ पर है, ठीक है, पी यहाँ पर है, यू यहाँ पर है और डब्ल्यू यहाँ पर है। बस इन दोनों के बीच में एक लेटर हमें क्या मिल जाता है भाई, यहाँ पर आई मिल जाता है। ठीक, और नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जी है, आई भी हमारे पास है, पी भी है। ठीक है, यहाँ पर एक लेटर बीच में एस आ जाता है, ये यू है और ये क्या है, डब्ल्यू है। तो यहाँ पर हम एक पैटर्न एनालिसिस कर पा रहे हैं या एक पैटर्न हम यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। तो आप देखें भाई जी की पोजीशन आपकी 7 होती है, ठीक है, और पी की पोजीशन आपकी 16 होती है। तो 7 में अगर आप 9 को जोड़ देते हैं तो क्या 16 बन जाता है। इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर 9 हमने प्लस किया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर पी मिल गया। ठीक, फिर आप देखेंगे कि भाई पी जो है वो 16 नंबर पे आता है और ये 23 नंबर पे आता है। मतलब अगर हम यहाँ पर 7 को ऐड कर देंगे, ठीक है, मतलब अगर आप 16 में 7 को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास 23 मिल जाएगा और 23 नंबर पे आपको डब्ल्यू यहाँ पर मिल रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर +9 है और यहाँ पर +7 यहाँ पर चल रहा है। ठीक, अब यहाँ तो +9 अभी भी चल रहा है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो 7 है वो आपका 2 फॉर्म में यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। मतलब क्या है भाई, तो मतलब ये है कि 16 अगर आपके पास है, ठीक है, और यू आपका कितना होता है 21, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 5 को ऐड करना पड़ेगा तभी तो ये मिल रहा होगा और यहाँ पर आपको 2 ऐड करना पड़ेगा। तो 21 और 2 23, 23 में आपका डब्ल्यू मिल जाएगा। ठीक, मतलब क्या है कि भाई एक बार आपका ये वाला जो ऑप्शन है ये ब्रेक हो रहा है और एक बार आपका ये वाला ऑप्शन ब्रेक हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर ये कहानी तो सेम ही चल रही भाई, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 2 तो आएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बट यहाँ पर 9 जो है आपका वो 2 फॉर्म में फिर ब्रेक हो जाएगा। मतलब क्या है, 7 है, ठीक है, आपका जी जो है वो 7वीं पोजीशन पर आता है और आई आपको 9 पोजीशन पर आता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, +2 होगा। ठीक है, अब आपके पास जो 9 है, 9 से हमें 16 बनाना है तो भाई इसमें 7 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि भाई 9 को हमने 2 में और 7 में यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है। अब आगे आप समझना है कि भाई यहाँ पर तो आपके पास 2 आएगा, ठीक है, और यहाँ तो आपके पास 7 आ रहा होगा। अब जो 5 है ना आपका, वो 5 ब्रेक हो रहा है क्योंकि यहाँ तो +2 आपका चल ही रहा है, ठीक है। अब ये 5 ब्रेक हो रहा है तो आप देखें 16 और ये 19 होता है, मतलब यहाँ पर क्या होना है भाई 3 होगा आपका, ठीक है, और आगे आपका क्या होगा तो यहाँ पर 2 होगा। मतलब हमें कहानी सारी समझ में आ रही है कि भाई किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। ठीक, अब आप ये देखें कि भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या बनेगा। तो आप ये देखो कि भाई यहाँ पर हम इसको तो ब्रेक कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, 3 में, 2 में और 2 में, तो ये तो ब्रेक नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। मतलब यहाँ पर जो भी है वो एज इट इज़ आपका आएगा। तो पी यहाँ पर आ जाएगा,
एस यहाँ पर आ जाएगा, ये यू आ जाएगा और ये डब्ल्यू आ जाएगा। ये तो एज इट इज़ रहेगा भाई। अब क्या होगा आपका, ठीक है, मतलब यहाँ तक तो हमें कोई परेशानी नहीं। अब ये जो है आपका जी और आई, ये ब्रेक होगा, मतलब जी आपका यहाँ रहेगा और आई यहाँ रहेगा, ठीक है। आई से आप पी के पास जा रहे हैं तो आप यहाँ पर +7 कर रहे हैं, मतलब ये आपका ब्रेक होगा। तो सबसे पहले आप इसको 2 में ब्रेक करेंगे, मतलब आई में अगर आप 9 है तो 9 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका 11, मतलब के बन जाएगा, ठीक है। और के में अगर आप 5 ऐड यहाँ पर कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। मतलब हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, जी आई के पी एस यू और डब्ल्यू, ये आपका बन रहा होगा, ठीक है। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, है ना, कि भाई यहाँ तक तो हमारे पास था कम्प्लीटली, है ना। इसको हमने ब्रेक किया है तो यहाँ पर हमने +2 किया है और यहाँ पर हमने क्या किया है, +5 किया है, ठीक है। तो ये आपका 11 पोजीशन पर आता है और ये आपका 16 पोजीशन पर आता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है, ठीक है, वो इस तरह का नज़र आ रहा है, ठीक है, GIKPSUW। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन रहा होगा। नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख पा रहे हैं कि भाई इस तरीके से एक सीरीज़ यहाँ पर बनाई जा रही है और इस सीरीज़ में आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा, ठीक। सो ये आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया है और साथ में आप देख रहे हैं तो एक डिजिट मतलब एक नंबर का यूज़ किया गया है ना। तो ये अल्फ़ाबेट और नंबर से मिलने वाली या मिलकर बनने वाली सीरीज़ आपके पास एक क्वेश्चन में है। तो सबसे पहले आप देखें इस सीरीज़ में क्या यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो आप n यहाँ पर लिखें, यहाँ पर 5 लिखें और यहाँ पर आप v लिखें, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट देखें कि भाई n के बाद यहाँ पर आपके पास k आ रहा है, नंबर में 5 आ रहा है और यहाँ पर आपके पास टी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ हमें नहीं पता कि भाई क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई हमारे पास ई आ जाता है, यहाँ पर 14 आ जाता है और यहाँ पर आपके पास पी आ जाता है, ठीक है। फिर आपके पास ये बी है, ठीक है, ये आपके पास 19 है और ये आपके पास एन है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई आपको अल्फ़ाबेट के अंकिक मान याद होनी चाहिए। अगर अंकिक मान याद है तो आप इजीली चीज़ों को कर पा रहे होंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी चीज़ का यहाँ पर है, ठीक। तो आप देखें भाई एन की वैल्यू 14 है, ठीक है, और के आपका देखें तो आप के यहाँ पर 11 है, मतलब यहाँ से अगर आप -3 कर देंगे, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक। आगे हमें नहीं पता क्या होगा, ठीक है, बट यहाँ आप देखें कि यहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप देखें तो 5 में अगर आप देख रहे हैं 5 से 7 बन रहा है, तो मतलब यहाँ पर क्या किया होगा भाई, +2 यहाँ पर किया होगा, ठीक। आगे आप देखेंगे तो v आपके पास है और यहाँ पर t है, तो v की पोजीशन आप देख पा रहे हैं कितनी होती है भाई, 22 होती है। और t की पोजीशन कितनी होती है, 22, मतलब t की पोजीशन कितनी होती है, 20 होती है। तो यहाँ पर तो -2 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाले सीरीज़ में -3 है, फिर यहाँ +2 है और यहाँ पर क्या है, -2 है, ठीक है। अगर हम देखें कि भाई यहाँ पर -3 है और आगे अगर यही सिक्वेंस कंटिन्यू चलता रहेगा तो हमें आगे वाले भी इसी पैटर्न में मिल रहे होंगे, ठीक। अब आप इस चीज़ को कैसे समझ पा रहे होंगे, तो आप इस चीज़ को ऐसे समझे भाई, ई की पोजीशन 5 है और बी की पोजीशन क्या होती है, 2 होती है, ठीक। बी की पोजीशन 2 होती है, मतलब यहाँ पर भी तो भाई -3 ही हो रहा है, ठीक है, ऐसे समझ पा रहे हैं, ठीक। आगे आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास 14 है और 14 से आपका क्या बन रहा है भाई, 19 बन रहा है। तो 14 में आप जब 5 को ऐड करेंगे तभी तो 19 बन रहा होगा, ठीक है। फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है भाई, 16 है और ये आपका 14 है, मतलब यहाँ पर -2 किया होगा। तो आप देखें भाई यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है, इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर भी -2 तो होगा, ठीक है। तो यहाँ भी अगर -2 करेंगे और -2 आप करेंगे तो यहाँ पर टी है आपके पास और यहाँ पर क्या करेंगे, अगर टी में से आप 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका 18 बन जाएगा। और 18 नंबर पे आपका कौन सा लेटर आता है फ्रेंड, आर आता है। तो यहाँ पर आपका लेटर क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, ठीक। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। तो अब आप डायरेक्ट, ठीक है, मतलब उसका जो लास्ट लेटर है वो हमें आर मिल रहा हो, तो आर आपको यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है, आर आपको यहाँ भी मिल रहा है और आर आपको यहाँ भी मिल रहा है। तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख पा रहे हैं भाई यहाँ पर आपके पास +2 है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, +5 है। इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर +3 हो रहा होगा और फिर यहाँ से यहाँ पर हम देख रहे होंगे तो यहाँ पर +3 हो रहा होगा और यहाँ पर हम आगे जाएंगे तो हमें यहाँ पर +4 मिल रहा होगा, तभी तो यहाँ +5 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई साथ में अगर आप 3 को ऐड करेंगे तो आपके पास 10 मिलेगा और 10 बा यहाँ पर आपको नंबर ही बताना है, लेटर नहीं बताना, तो आप यहाँ पर 10 लिख रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई हमें यहाँ पर 10 मिल रहा है। अब यहाँ पे भी आपको 10 मिल रहा है और यहाँ पे भी आपको 10 मिल रहा है। आपके पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर, तो हमें फर्स्ट वाला भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले में आप देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -3 है। इसका मतलब क्या है कि -3 की सीरीज़ यहाँ पर चल रही होगी, तो आगे भी आपके पास -3 होगा। तो अगर आप के में से -3 यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, तो 11 में से अगर आप 3 माइनस कर देते हैं तो आपके पास 8 आता है और 8 नंबर पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एच लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि भाई एच आएगा, उसके बाद आपके पास 10 आएगा और फिर आपके पास आर आएगा। सो इस तरीके का हमारा ऑप्शन बन रहा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है कि भाई इस प्लेस पर क्या आएगा, ठीक। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर ए है आपके पास, ठीक है,
यहाँ पर आपके पास 3 है और फिर आपके पास यहाँ पर E बन रहा है, ठीक है। ए से D बन रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर नंबर आपका 6 बन रहा है, यहाँ पर H बन रहा है, ठीक है। इसके बाद हमें नहीं पता कि क्या आएगा, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं भाई, इस प्लेस पर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास J होगा, यहाँ पर 12 होगा और यहाँ पर आपके पास N होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक पैटर्न देख पा रहे हैं भाई, एक पैटर्न यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, कि पहला आपके पास लेटर है, फिर नंबर है, फिर लेटर है, फिर लेटर है, फिर नंबर है, फिर लेटर है, मतलब इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। तो हम कह सकते हैं भाई अल्फ़ाबेट और नंबर की ये सीरीज़ यहाँ पर मिक्स्ड है, ठीक है, जिसमें अल्फ़ाबेट है और प्लस आपका नंबर है, ठीक। अब सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखें कि भाई ए है तो ए की पोजीशन 1 होती है और यहाँ पर डी है आपकी, इसकी पोजीशन क्या होती है, 4 होती है। मतलब हम अगर यहाँ +3 कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि भाई यहाँ क्या होना चाहिए, ठीक है, और आगे क्या चलना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो आगे आप देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर आपके पास 3 है और ये 6 है, तो यहाँ पर भी आप +3 कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भाई आपके पास यहाँ पर देखें तो ई की वैल्यू आपकी 5 हो जाती है, ठीक है, और ये आपका 8 बन रहा है, मतलब यहाँ पे +3 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि भाई जब हर जगह +3 हो रहा है तो आगे हम यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ भी अगर +3 हम करेंगे तो डी आपका कितना होता है, 4 होता है। 4 में अगर आप 3 ऐड करोगे तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, 7 बन जाएगा, ठीक है। और 7वीं पोजीशन किसकी होती है, जी की होती है, मतलब हमें यहाँ पर जी मिल रहा होगा, ठीक है। और जी 7 होता है और ये 10 होता है, मतलब इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ भी +3 कर रहे हैं तो हमें ये कंप्लीटली पता चल रहा है कि भाई ये क्या होगा, 10 होगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि बात सही है, यहाँ पर +3 ही होना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले लेटर आपका जी होगा, जो आपको 2 जगह मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में भी मिल रहा है और 4 में भी मिल रहा है। हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी +3 कर रहे होंगे तो हम 6 में 3 को अगर ऐड कर रहे होंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा भाई, 9 मिल रहा होगा, ठीक है। और 9 आपको यहाँ भी मिल रहा है और 9 यहाँ भी मिल रहा है, इसका मतलब है कि भाई लास्ट वाला भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं, तो यहाँ पर 3 अगर आप ऐड कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर 12 मिल जाएगा, ठीक है। आगे भी हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर 3 ऐड करेंगे तो 8 में अगर आप 3 ऐड कर दोगे तो आपको 11 मिल जाएगा। और 11 नंबर पे आपको क्या मिलता है भाई, यहाँ पर के मिलता है, ठीक है। अब के में भी अगर आप 3 ऐड करोगे तो एन आपको मिल जाएगा, ये बात सही है। मतलब पहला लेटर हमें जी मिलना था, फिर यहाँ पर 9 मिलना था और फिर के मिलना था, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा, ठीक। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर नन ऑफ दीज के साथ जाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर कोई भी आंसर ना ही यही बन रहा है और ना ही हमारा सेकंड बन रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या आंसर बनाना पड़ेगा, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला इस प्रकार हो कि ए की जगह 71 हो, बी की जगह पर 73 हो, इसी प्रकार आगे भी लिखा जाए, तो जो जे है, ठीक है, इसकी पोजीशन क्या बन जाएगी, ठीक है, या इसकी पोजीशन क्या होगी, है ना। तो हमें यहाँ पर इस बात को समझना है कि भाई यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई जो ए है उसकी पोजीशन क्या हो जाए, 71 है, ठीक है, और बी की पोजीशन क्या है यहाँ पर 73 है, ठीक। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो जी है इस पोजीशन पर हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर 2 तरीके हैं भाई। पहला तरीका तो ये है कि आप सिंपली इसको सॉल्व करें, पर उसमें एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा समय आपका लगने वाला है कि आप जे तक काउंट करेंगे, है ना। दूसरा तरीका क्या है कि भाई सबसे बेहतर हम क्या कर सकते हैं, भाई ए और जे में हम डिफरेंस देख लें कितना यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि भाई ए की पोजीशन 1 है और जे की पोजीशन आपकी कितनी होती है भाई, यहाँ पर तो 10 होती है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का बन रहा है भाई, तो यहाँ पर 9 का डिफरेंस बन रहा है, ठीक। यहाँ पर बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक। अब हम ए और बी का डिफरेंस देख लेंगे, तो ए और बी का डिफरेंस आपके पास कितना बन रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पर 2 बन रहा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, 9 का डबल कर देंगे। 9 का डबल करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, 18 हो जाएगा, ठीक है। और पोजीशन ए की कितनी है, तो ए की पोजीशन आपके पास 71 है, और इसमें अगर आप 18 को ऐड कर देंगे सो आप देखेंगे भाई 8 और 1 आपका 9 हो जाता है, 7 और 1 8, मतलब आप क्या बोल देंगे भाई 89 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर बन जाएगा। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। क्योंकि आप अगर इस तरीके से काउंटिंग करेंगे भाई, यहाँ पर 2 के डिफरेंस से लेंगे तब भी तो बात वही बनेगी ना कि भाई सी है, सी के बाद डी आ रहा है, तो ये 75 हो जाएगा, ठीक है, ये फिर आपका 77 हो। इस तरीके से आप हमें ऐसा ना करके हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं भाई इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, तो 9 का है, ठीक है। और इसके और इसके ए और बी के बीच में डिफरेंस 2 का है। इसका मतलब क्या है कि भाई फाइनली डिफरेंस जो होगा वो 18 का मिल रहा होगा ए के बाद, है ना। तो ए के बाद फाइनली डिफरेंस 18 का मिल रहा होगा, तो 71 में अगर हम 18 को ऐड कर देंगे तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल रहा होगा, है ना। तो ओरली आप इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है आपके पास एक सीरीज़ है, ठीक है।
एक सीरीज आपके पास है, इस सीरीज़ में आपसे कहा जा रहा है कि भाई इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, या मिसिंग जो है मिसिंग सीरीज़ यहाँ पर क्या होगी। सो सेम तरीका हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे भाई। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास क्या है, वाई ए है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर सी डब्ल्यू है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और नेक्स्ट हमें यहाँ पर जी एस मिल रहा है, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, क्यू आई, ठीक है। अब यहाँ पर हमें समझना है कि इसको किस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बाई की पोजीशन अगर हम बात करें तो भाई 25 होती है, ठीक है। और ए की पोजीशन 1 होती है, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 26 बन जाता है, ठीक है। फिर आप देखें यहाँ पर कि भाई सी की पोजीशन आपकी 3 होती है, ठीक है। और डब्ल्यू की पोजीशन आपकी 23 होती है, ये दोनों मिलकर भी 26 बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो जी आपका 7th पोजीशन पर आता है और एस आपका 19 पोजीशन पर आता है, तो ये दोनों मिलकर भी 26 बना रहे हैं। क्यू आपका 17 नंबर पे आता है और आई आपका 9 नंबर पे आता है, ठीक है। और इन दोनों का भी सम आपका देखेंगे तो 26 बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई जिसका भी सम 26 बन रहा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर बन जाएगा, ठीक। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं इसमें, ठीक है। हम लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ से ले लेते हैं, तो हमारे पास यू है और ई है, ठीक है। तो यू की पोजीशन 21 होती है और ई की पोजीशन आपकी 5 होती है, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या बन सकता है भाई, 26 बन सकता है, ठीक है। तो पोजीशन अगर आपको याद है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, यू ई नेक्स्ट बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपके सामने एक सीरीज़ यहाँ पर दी गई है। इस सीरीज़ में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई मिसिंग जो टर्म है आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आप सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे भाई आपके पास सी है, ठीक है। यहाँ पर डी है, ई है और ये आपके पास एफ है, ठीक। नेक्स्ट हम आगे देखें तो हमें क्या मिल रहा है भाई, डी है, एफ है और यहाँ पर आपका जी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ई है, एच और यहाँ भी आपके पास एच है, ये आपका जी है, एल है, ओ है और ये आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, जी बन रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि भाई यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का है, ठीक है। और यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई सी से डी अगर बन रहा है तो यहाँ तो +1 करना पड़ेगा, ठीक है। डी से ई अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ भी आपको 5 मतलब 4 और 1 5 मतलब यहाँ पर +1 करना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पर हमें आगे देखना है कि भाई यहाँ पर मिसिंग जो टर्म है वो हमारा क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक। तो यहाँ अगर हमें क्लियर नहीं है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक पैटर्न देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है, तो भाई आगे बन हो रहा होगा, ठीक है। और जब आप ई में +1 करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा भाई, एफ मिल जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर +1 करेंगे तो एफ मिल जाएगा और एफ में +1 करेंगे तभी तो आपको जी मिल रहा होगा, मतलब कहानी आप तक सही चल रही है, ठीक। आगे आप देखेंगे भाई डी है, तो डी में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो 4 में 2 ऐड करेंगे तभी तो आपको 6 मिल रहा होगा, ठीक है। और 6 में जब आप 2 ऐड करेंगे तभी तो आपको 8 मिल रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि भाई हर सीरीज़ में यहाँ पर जो भी टर्म आ रहा है वो उसमें 2 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, नेक्स्ट टर्म जी मिल जाएगा। मतलब यहाँ भी क्या हो रहा होगा, 2 ऐड हो रहा होगा और जे में 2 ऐड करेंगे तभी तो आपको एल मिलेगा, मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो इसका मतलब कि भाई हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आ जाता है, एफ निकल के आ जाता है, फिर हमारे पास जी निकल के जाता है, ठीक है। अब ऑप्शन में देखें आप, एफ और जी हमें 2 ऑप्शन में मिल रहा है भाई, 3 ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो कुछ क्लियर नहीं कह सकते हैं, तो आगे हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आगे अगर देख पा रहे हैं तो आप इसमें +1 करेंगे तब आपको नेक्स्ट ये मिल रहा होगा, ठीक है ना। अब आप देखें तो भाई यहाँ आपके पास 6 है और 6 से 2 मिल रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, +2। तो पहले 1 था फिर 2 था, अब हम कह सकते हैं भाई 3 आ रहा होगा, है ना। 3 आ रहा होगा तो क्या हो जाएगा, 8 और 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 मतलब हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा भाई, के मिल जाएगा। तो यहाँ पर +3 हो रहा है तो हमें नेक्स्ट यहाँ पर क्या मिल जाता है, के मिल जाता है। और के में ही जब आप 4 ऐड करोगे तभी तो आपको क्या मिल रहा होगा भाई, 11 में जब आप 4 ऐड करोगे तो 15 मिलेगा और 15 नंबर पे यहाँ पर आपका क्या है, ओ है। तो आप क्लियर समझ पा रहे हैं, ठीक। आगे हम देख पा रहे हैं भाई एफ़ हमारे पास है, एफ़ से हम अगर देखें तो 6 से हम 7 जा रहे हैं, मतलब +1 हम यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखें कि भाई 7 से 8 मतलब हम +1 ही जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे भी हम +1 कर सकते हैं क्योंकि सीरीज इसी तरीके से मिल रही है। तो +1 करेंगे तो जे आपका एच है और एच के बाद आपको क्या मिल जाएगा, 9 मतलब आई, ठीक है। सो यहाँ भी +1 होगा और यहाँ +1 करेंगे तो जे मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एफ जे के आई, ठीक है, एफ जे के आई। सो ये हमें कहाँ पर मिल रहा है फ्रेंड, दूसरे ऑप्शन में मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर बन रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है कि भाई क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा या इस प्लेस पर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस पैटर्न को समझें कि भाई यहाँ पर अगर हमें प्लेस वैल्यू याद है कि भाई ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, ठीक है, एफ आपका 6 होता है, ठीक है।
यू वी की आप बात करेंगे तो वी की 22 पोजीशन होती है और यू कितना पोजीशन पर आता है, 21 पे आता है, ठीक है। जी की पोजीशन आप देखेंगे तो जी की पोजीशन 7 होती है, ठीक है। एच की पोजीशन 8 होती है, ठीक है। टी आपका जो है तो वो 20 पोजीशन पर आता है और एस आपका 19वीं पोजीशन पर आता है, ठीक है। आई आपका 9 पोजीशन पर आता है, ठीक है। और जे आपका 10 पोजीशन पर आता है, ठीक। आर की बात आप कर रहे हैं तो आर जो है आपका वो आर 18 पोजीशन पर आता है और ये 17 पोजीशन पर आता है, ठीक है। के की पोजीशन 11 होती है और आई की यहाँ पर एल की पोजीशन आपकी 12 होती है, ठीक है। पी आपका 16 पोजीशन पर आता है और वो आपका 15 पोजीशन पर आता है। तो केवल आपको पोजीशन अगर याद है तो भी आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि भाई सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर 5 के बाद आपका क्या आया, 6 आया, ठीक है। 6 के बाद फिर आप कहाँ पर चले गए भाई, सीधे 7 के पास ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। 7 से आप गए और 7 के बाद फिर आपका क्या आया यहाँ पर 8, मतलब एक चेन रूल यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। 8 आप चले गए, 8 के बाद आप फिर 9 के पास गए, ठीक है। और 9 से फिर आपका क्या बन रहा है यहाँ पर 10 बन रहा है, ठीक है। फिर आप देखें 10 बन रहा है, ठीक है। 10 के बाद आप किसके पास गए, 11 12 के पास, ठीक है, ठीक है। अब 11 12 के बाद आप किसके पास जाएंगे यहाँ पर, तो 13 14 के पास जाएंगे, ठीक है। 13 14 और 13 नंबर पे आपका एम आता है और फिर आपका एन आता है, ठीक है। तो क्लियरली आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब 14 के बाद आप देखेंगे फिर आपके पास 15 आया, 15 के बाद 16 आया फ्रेंड, ठीक है। 16 के बाद आप देखेंगे 17 और यहाँ 18 आएगा आपका, ठीक है। 18 के बाद आप देखेंगे 19 और 20 आपका चल रहा होगा, 20 के बाद आप देखेंगे 21 और 22 आपका यहाँ पर ये चल रहा होगा। मतलब इस तरीके से एक यहाँ पर सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। तो क्लियरली आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, ठीक है। 13 और 14 मतलब एम एन हमारा यहाँ पर आंसर होगा और ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप नंबर 12 की, ठीक है। अगले वीडियो में हम टाइप नंबर 12 डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, जिसमें हम कुछ नए क्वेश्चंस यहाँ पर और देखने वाले हैं कि भाई इसी टाइप के अंदर है ना कुछ नए तरह के क्वेश्चंस हम और यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें आपका अल्फ़ाबेट नंबर्स के साथ मिलकर क्वेश्चंस बन रहे होंगे, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।